माता रानी सबके भंडार भरती हैं। अगर नारियल का उपाय किया जाए तो पुत्र प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अब अष्टमी कल ही है और साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस महीने गुप्त नवरात्रि का भी महासंयोग आएगा। तो नारियल माता रानी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर आप सभी यह नारियल का सरल सा कार्य कर लेते हैं पूर्ण विश्वास से, तो माँ भगवती आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरती है। हर एक महीने अष्टमी आती है जो कि माँ भवानी को समर्पित तिथि है। अगर आप सभी अष्टमी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं भी कर पाते हैं तो अष्टमी तिथि को आपको नारियल का उपाय करना चाहिए। नारियल साक्षात माता रानी का एक स्वरूप माना जाता है और नारियल में सभी देवी देवताओं को नारियल काफ़ी प्रिय है। नारियल का भोग अपने आप में परिपूर्ण माना जाता है। आप सब जानते होंगे इस महीने आने वाली गुप्त नवरात्रियों में गुप्त तरीके से नारियल का यह श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो परिवार में जिस कामना के तहत खासतौर पर वंश वृद्धि चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो वह तत्काल पूर्ण होती है। तो कमेंट्स में लिख दीजिए जय माता दी, हर हर महादेव। आप जानते होंगे हमेशा ही गुरुजी भी कहते हैं अगर नारियल खराब निकल जाए, अगर आप भगवान को समर्पित करते हैं तो कभी चिंता टेंशन ना करें। देखिए नारियल खराब निकलना इस बात का प्रतीक है कि माता रानी और सभी देवी देवता इसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुके हैं। कई बार मैं नारियल से संबंधित उपाय या वीडियोस बनाती हूँ तो आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी हम नारियल समर्पित किए थे परंतु नारियल जो है खराब निकला, क्या माता रानी भगवान जी हमसे अप्रसन्न है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप जो है नारियल समर्पित करते हैं वह सही निकलता है तो इससे जो है यह भी एक शुभ सूचक है कि नारियल सही निकल रहा है। आप उसमें से थोड़ा हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं, बाकी का आप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर वह नारियल पूर्ण रूप से खराब निकलता है तो इसका यह प्रतीक है कि यह नारियल उससे और अधिक शुभ है और भगवान जी इसे पहले ही ग्रहण कर चुके हैं और यह साक्षात पूजा के स्वीकार्य होने का संकेत भी माना जाता है। तो कभी भी मन में चिंता टेंशन ना लाएं। जो भी भगवान जी ने दिया है बस आपने सच्चे भाव सच्चे मन से उन्हें समर्पित किया है तो उसमें चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। वह खराब भी निकलता है तो वह श्रेष्ठ है, शुभ है, भगवान की बनाई हुई वस्तु है और उन्हीं को समर्पित है। आपका धर्म है कि आप कर्म के अनुसार भगवान जी को कोई ना कोई वस्तु धर्म को साथ लेते हुए उन्हें समर्पित करें, यही पर्याप्त शास्त्रों में कहा गया है। अब हम सभी बढ़ते हैं अष्टमी और गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति के उपाय की तरफ। जैसे कि माता रानी को सबसे अधिक प्रिय रंग है लाल रंग का। कोशिश करें कि लाल रंग के कपड़े ही अष्टमी तिथि पर आप पहने। अब अष्टमी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ तिथि होने के कारण सबसे पहले प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं और उसी दिन जिस दिन अष्टमी हो उसी दिन नारियल खरीदते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक दिन पहले नारियल खरीद कर ले आएं। नारियल जटा वाला हो, इस बात का ध्यान रखें। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह जटा वाला नारियल आपको लेना है। अब आप सभी को क्या करना है कि माता रानी का कोई भी मंत्र इत्यादि आप भजन इत्यादि चला सकते हैं मोबाइल में, ताकि आसपास जो माहौल है वह अपने आप में पवित्र हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तो यह कार्य आपको करना है। मुख से भी आप माता रानी का नाम मंत्र स्मरण करें और साथ के साथ माता रानी के सुंदर स्वरूप का भी आप आवाहन करते हुए कार्य करें। घर पर माता रानी की प्रतिमा फोटो है तो वहाँ पर लंबी बत्ती का घी का दीपक, चाहे तो तिल का तेल भी प्रयोग ले सकते हैं, सरसों का तेल भी माता रानी को मान्य है, वह भी आप समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तेल माता रानी सभी स्वीकारी करती है और उनके समक्ष सभी चीज़ों का भोग लगाया जा सकता है। परंतु अगर सरसों के तेल का आप जो है माता रानी के आगे लंबी बत्ती का दीपक लगा रहे हैं तो माता रानी के बाएं हाथ की तरफ यह होना चाहिए। घी का लगा रहे हैं तो माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ यह होना चाहिए। यह बातें छोटी छोटी सी है परंतु इनके बहुत अधिक लाभ देखे गए हैं। दीपक हम सभी लगाते हैं तो यह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है और जो कार्य हम कर रहे होते हैं उसका सुंदर फल इससे मिलता है। तो माता रानी के मंदिर में अगर यह तेल या घी का दीपक लगा रहे हैं तो इसी विधि से लगाएं। घर पर मूर्ति प्रतिमा है तो भी इसी विधि से लगाएं। अब आप सभी को नारियल ले लेना है और एक कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत अर्थात लाल रंग का कलावा आपको ले लेना है। और अष्टमी तिथि पर आपको भोले बाबा की भी पूजा जरूर करनी है, क्योंकि महादेव के अर्धांग माता रानी है। अगर महादेव की पूजा करेंगे तभी अष्टमी तिथि पर किए गए उपाय माता रानी के निमित्त आपके सफल होंगे, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ माता दुर्गा को अगर यह उपाय कर रहे हैं तो कोशिश करें लाल फूलों की माला आप जरूर से समर्पित करें। ऐसी मान्यता है लाल फूल भले ही गुलाब के हों, गुड़हल के हों या कोई से भी फूल हो, माता रानी उन्हें स्वीकार करती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। तो कोई भी
भी वस्तु हो माता रानी को आप ज़रूर से यह कार्य करें। साथ के साथ नारियल में आप सभी ने जो कलावा लिया है उसे ले लीजिए। अब कोई भी व्यक्ति करे, देखिए घर का एक सदस्य, सास ससुर या माता पिता अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। संतान नहीं हो रही है तो भी कर सकते हैं। संतान हो चुकी है, पेट में है, तो वह ठीक ठाक से अच्छी अवस्था में जन्म ले, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त हो, इसके लिए भी आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो कुल मिलाकर आप सभी के कामना जो है वह कहते हुए आपको नारियल ले लेना है, कच्चा सूत लेना है और एक लाल फूल लेकर आप जो है दक्षिणा ले सकते हैं, नहीं तो दक्षिणा आवश्यक नहीं है, अर्थात 11-21 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी को क्या लेना है, जैसे कोई व्यक्ति का जापा होने वाला है अर्थात डिलीवरी होने वाली है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से सर से लेकर पैर तक उस कलावा को आपको नाप लेना है। या जिस व्यक्ति के संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह व्यक्ति अपने सर से लेकर पैर तक इस कलावा को नाप लीजिएगा, ठीक है। नाप लिया इस धागे को। अब एक नारियल एक ही व्यक्ति के लिए किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपने जो है सर से लेकर पैर तक जो धागा है वह नाप लिया। उसके बाद आप सभी ने जो नारियल लिया है, सबसे पहले नारियल में आप एक स्वास्तिक बनाएं, चाहे तो हल्दी का स्वास्तिक बनाएं, चाहे तो आप कुमकुम का स्वास्तिक बनाते हैं तो भी बढ़िया है, शुभ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जो धागा लिया है उसे अपनी मनोकामना कहते कहते उस नारियल में आपको बांध देना है। नारियल आप जो है कलावा जो नापा हुआ है शरीर से, उसे अपने घर में घूमते घूमते बांध देते हैं तो और अधिक शुभ और सृष्टि से माना जाता है। बांधने के बाद इस नारियल में एक लाल फूल रखकर कुछ बताशा या मीठा, जो भी आपके पास मिठाई है या कोई भी बताशा है या खीर है, अष्टमी तिथि पर इनका बहुत अधिक महत्व है मीठे का, और माता रानी को बताशा, गुड़, खीर काफ़ी प्रिय है। तो एक लाल फूल और कुछ मीठा रखकर और 11, 21, 51 रुपये जितने भी हैं उतने रखकर साबुत नारियल जिसमें आपने स्वास्तिक बना रखा है हल्दी कुमकुम का और मनोकामना का धागा बांध रखा है, इसे देवी मैया के किसी भी मंदिर में जाकर, कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाकर माता के श्री चरणों में इसे समर्पित कर कर आ जाना है। चाहे तो घर पर करें, बाद में इसे जो है आप सभी किसी मंदिर में बाद में कभी भी समय मिले तो दान कर कर आ सकते हैं, नहीं तो उसी दिन घर पर कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि पर गुप्त नवरात्रि में जाना नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप सभी घर पर समर्पित कर दीजिए अष्टमी या गुप्त नवरात्रि में। बाद में इसे कभी माता के मंदिर में जाना हो तो वहाँ पर आप समर्पित कर कर आ जाएँ। कुलदेवी मैया का अपना स्मरण करें और माँ भगवती का ध्यान करते हुए समर्पित कर कर आ जाएँ। और माता रानी को प्रणाम कर कर आप संभव हो तो लाल या पीली चुन्नी जरूर से उड़ाएं। ऐसी मान्यता है जो भी व्यक्ति माता को गुप्त नवरात्रि या अष्टमी तिथि पर यह कार्य करता है, लाल फूल सिंदूर लगाकर स्वास्तिक बना हुआ और अपने सर से लेकर पैर तक नापा हुआ धागा 11-21 रुपये यह चीज़ मीठा रखकर समर्पित कर कर आता है, माता इतना प्रसन्न होती हैं कि जो कामना लेकर उनके चरणों में झोली पसार देता है तुरंत ही उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो आप सभी, कोई पैसा समय नहीं लगता, 25-30 रुपये का नारियल मिलता है और यह वस्तु मिल जाती है। तो आप यह कार्य जरूर से करें। यह कार्य करते हुए अपना नाम गोत्र बोलें। जो व्यक्ति नहीं, आप मंदिर नहीं जा सकते तो आपकी माता जी या कोई भी व्यक्ति जा रहे हैं, सास जा रही हैं, तो उनसे बोले मेरा नाम गोत्र बोले और यह कार्य करें। चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलता है। साथ के साथ अष्टमी तिथि और गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन आप सभी को माता को आवश्यक रूप से सुहाग की सामग्री, लाल चुन्नी, लाल फूल इत्यादि समर्पित करनी चाहिए। माँ को पान का बीड़ा, मीठा पान बहुत प्रिय है, तो यह भी आप भोग स्वरूप समर्पित करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती ही है। साथ के साथ गुप्त नवरात्रि या अष्टमी तिथि पर जो माता रानी के शुभ दिन होते हैं, इन तिथियों में अगर आप एक नारियल लेकर उसमें कलावा लपेटकर उसके ऊपर लाल वस्त्र, लाल चुन्नी लपेटकर जिस व्यक्ति की डिलीवरी होने वाली है या जिसके जो है संतान प्राप्ति की दिक्कत हो रही है, उसका नाम गोत्र बोलकर महादेव के मंदिर में समर्पित कर कर आते हैं। कलावा आपको नारियल में घर में घूमते घूमते बांधना है, फिर लाल वस्त्र बांधकर कुछ भेंट दक्षिणा लेकर आपको महादेव के मंदिर में किसी भी शुभ तिथि में जिसकी डिलीवरी होने वाली है या संतान की परेशानी चल रही है, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर अगर आप नारियल समर्पित कर कर आ जाते हैं तो तत्काल ही उस व्यक्ति के रोग दोष कष्ट संकट कटते हैं और परिवार में खुशियां बरकत स्वरूप में बरसती हैं। तो आप सभी को यह नारियल का दिव्य प्रयोग एक बार करके देखना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो माँ को प्रसन्न कीजिए, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। माँ भवानी की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वह आपके सार्थकता के लिए हैं। एक बार उनके चरणों में नतमस्तक होकर दीप लगाकर दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर
माँ को प्रिय वस्तु का भोग लगाएं, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। सरल सा कार्य है, किसी भी अष्टमी, किसी भी गुप्त नवरात्रि या प्रत्यक्ष नवरात्रि में करते हैं तो भी लाभ मिलता ही है। बड़े सच्चे भाव सच्चे मन से माँ के चरणों में जाएं और कहें अपने बात, फिर देखें कैसा चमत्कार होता है। राधे राधे, हर हर महादेव।